यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कुआं है जो इसमें 4 घाट है, समझे? हाँ, चारों घाट का कार्य अलग अलग है। चारों घाट का कार्य अलग अलग है। हमसे चारों कुआं का पानी हाँ, चारों घाट का अलग अलग कार्य है। चारों घाट से हाँ, एक ही कुआं है ना? हाँ, कार्य अलग अलग। राम का जो है, आपका जो है यह जो है स्थापना, ये बाबा का जो है तपोभूमि है और जन्मभूमि है। बहुत दूर दूर से जो है श्रद्धालु लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसका एक जो है रूल बनाइएगा तब ना डालिएगा। बैठ जा।
कीनाराम जी इस रामगढ़ नगरी में जन्म लिए और समाज के लिए आपने कूप का निर्माण करवाया जो तमाम दर्शनार्थी कुएं से लाभान्वित होते हैं। किसी प्रकार का फीवर हो पूरब घाट से स्नान करते हैं, उत्तर घाट से माँ बहनों के लिए स्नान का जब किसी प्रकार का उनको कष्ट हो वो दूर हो जाते हैं। स्वास्थ्य का लाभ के लिए पश्चिम करना और महाराज जी जो अघोर पीठ की स्थापना की तो महाराज जी का सोच थी कि मेरी समाज विखंडित हो रही है। 400-500 सालों पहले मेरी समाज हिंदू समाज टूट रही थी तो महाराज जी ने छुआछूत भेद को मिटाने के लिए आप किसी धर्म जाति के हों किसी संप्रदाय से जुड़े हों लेकिन महाराज कीनाराम के हृदय में सबके प्रति इतना बड़ा भाव है कि उस समाज को समाहित करके एक लेकर चले और वहाँ जाति प्रथा बिल्कुल समाप्त हो जाती महाराज जी। और आपने यही तपस्या किया। तपस्या के बाद पूरे देश में घूम करके जन कल्याण किया। तो ये रहा बाबा कीनाराम जी की जन्मस्थली का प्रभाव। और यहाँ लोग आते हैं, हजारों दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं। ये मान्यता रही पिछले 400 साल। किसी प्रकार का कष्ट महाराज जी के पास आने से वह स्वतः ही दूर हो जाता है। और आपने तपस्या के बल से वो सिद्धियां प्राप्त की कि इस कुएं से कूद करके महाराज काशी निकले। आप सुने होंगे जो क्रिमकुंड स्थान है, यहाँ कूदे हैं रामगढ़ जन्मस्थली में कुएं में और जाके वहाँ निकले और समाज के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। किसी प्रकार का कष्ट हो कोई बात हो सब कीनाराम नाम लेते। क्या बखान करूं राखों की ढेर का, आज चुटकी पर विभूति में खजाना कुबेर का। क्या ये महाराज जी की विभूति के लिए कहा गया। तो आपके महाराज कीनाराम जी अपने को पूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित किए और जन कल्याण किए। न जाति न बिरादरी न छुआ न छूत किसी प्रकार का। यहाँ हर बिरादरी के लोग भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं। और अब आप कुछ अपने बारे में बताएं। जी मेरा नाम है देवदत्त पांडे। मैं यहाँ 2006 से बाबा कीनाराम जी के चरणों की सेवा करता हूँ। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। जी यहाँ के महंत अघोरेश्वर प्रभु श्री सिद्धार्थ गौतम राम जी हैं। कीनाराम बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बाबा कीनाराम जी पूरे जीवन समाज के कल्याण के लिए, वो चाहे किसी भी धर्म जात से जुड़े हों, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जी 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 महाराज जी
एक कूप का निर्माण करवाए, जो बताया गया कि चारों चार किस्म का पनिया या वघड़ दनिया। महाराज जी एक कूप में 4 घाट बनवा दिए और चारों में अलग अलग आशीर्वाद दिए हैं। पूरब तरफ स्नान करने से किसी भी प्रकार का बुखार हो छूट जाता है। उत्तर घाट से माह बने किसी प्रकार का कष्ट हो, स्नान करते हैं वो उनका कष्ट दूर हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए पश्चिम घाट से स्नान करते हैं, कुष्ठ रोग के लिए दक्षिण घाट से स्नान करते हैं। और महाराज कीनाराम जी जो भादो मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, तो ये बाबा का जन्मदिन का विशेष दिन है। वैसे पर मंथ हर महीने रविवार और मंगलवार को मान्यता के अनुसार महाराज कीनाराम जी के यहाँ दर्शन का विशेष पुण्य और फल मिलता है। कोई ऐसा संदेश बाबा की तरफ से जनमानस को संदेश आता? जी, बाबा कीनाराम जी का संदेश था कि जो हमें मानने वाले हैं, मेरे सभी भक्तों को संदेश है कि वो ये जाति पात छुआछूत इससे बचे, सब मानव को गरीब कुचले तिपके सभी को गले से लगाएं। ये महाराज जी का सबसे बड़ा संदेश था। अभी जहाँ तक आपने देखा कि बाबा कीनाराम जो जन्मस्थलीय तपोभूमि है, आज हमने आपको इसका दर्शन कराया। यहाँ के जो पुजारी हैं देवदत्त पांडे जी, उनसे भी हमने बात कराई। यहाँ का जो महत्व है, किस तरीके से जनमानस को उसका लाभ मिलता है। जो समाज में लोग दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हों या किसी बीमारी से पीड़ित हो, जो महत्व अभी बताया गया गुरु जी के द्वारा कि एक कुंड है, उस कुंड में स्नान करने के बाद, उस कुंड का पानी ग्रहण करने के बाद उनको जो उसका लाभ प्राप्त होता है, वो सब मैंने आपको दिखाया। तो आपको बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जन्मस्थली, एक ऐसा तपोभूमि है कि आप अगर जीवन में परेशान हैं, पीड़ित हैं, चाहे वो बीमारी से पीड़ित हों या किसी अन्य तकलीफ में अगर आप हो, तो आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, आपको दर्शन करना चाहिए और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जो यहाँ के पुजारी ने हमें बताया। और आपको बताऊं कि ये ऐसा एक पर्व होता है जो साल में इसको मनाया जाता है। यहाँ पूरे शासन प्रशासन के लोग, हमारे राज्य के जितने भी बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, वो सब यहाँ विजिट करते हैं, वो यहाँ आते हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव, एक कई दिनों का एक उत्सव होता है जो इसको मनाया जाता है। मैं संजय शर्मा, UP 18 चंदौली से।